म्यूचुअल फंड में पैसा डूब सकता है क्या? इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़ा सवाल समझने वाले हैं। क्या म्यूचुअल फंड में पैसा डूब सकता है? इस मन में सवाल कई लोगों के आता है। तो बहुत लोग निवेश शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि कहीं उनका पैसा खत्म ना हो जाए। तो आज की वीडियो में आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड में कितना सुरक्षित है, पैसा कितना करता है, क्या पूरा पैसा डूब सकता है और बिगिनर लोग को क्या करना चाहिए। वीडियो पूरा जरूर देखना, टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आसानी भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, पहले समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग को पैसा एक जगह जमा होता है, फिर एक्सपर्ट फंड मैनेजर उस पैसे का अलग अलग कंपनी में निवेश करते हैं। मतलब का पैसा सिर्फ एक कंपनी में नहीं जाता है, कई जगह लगाया जाता है स्टेप बाय स्टेप। इसी वजह से रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, एक पर डिपेंड नहीं रहते हैं, अलग अलग कंपनियों में रखता है। तो क्या पैसा डूब सकता है? आपका में डाउट सवाल आता होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हाँ दोस्तों, अगर म्यूचुअल फंड में पैसा ऊपर नीचे होता है, अगर मार्केट गिरता है तो आपके निवेश की वैल्यू भी कुछ समय के लिए कम हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, क्योंकि मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं चलता रहता। कभी कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। जैसे अभी माहौल है, देख लीजिए ट्रम्प और विदेशों में कैसा हो रहा है, तो पूरा पैसा खत्म हो सकता है क्या? ये भी आपके में सवाल होता है। तो सामान्य तौर पर म्यूचुअल फंड में पूरा पैसा खत्म नहीं, बहुत मुश्किल माना जाता है, क्योंकि फंड बहुत मैनेजर पैसा अलग अलग की कंपनियों में लगाते हैं। अगर एक कंपनी नीचे जाती है तो दूसरी कंपनी संभाल सकती है। मतलब मैनेजर किस पे देते हैं, हम म्यूचुअल फंड में करते हैं, ठीक है। इसी को हम डिवर्सिफाई कहते हैं, मतलब टुकड़ों में पैसा डालते हैं कंपनी अलग अलग शेयरों में, ठीक है, ताकि एक डूब जाए दूसरा संभाल लेती है। तो लोग नुकसान कब करते हैं? अक्सर लोग नुकसान तब करते हैं जब डर कर मार्केट गिरने पर पैसा निकाल लेते हैं, बिना जानकारी के निवेश करते हैं, शॉर्ट टर्म में जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। ये लोगों की गलती है। लेकिन जो लोग लंबे समय तक निवेश करते हैं उन्हें कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, मतलब ब्याज पर ब्याज, प्रॉफिट पर भी ब्याज मिलना चालू हो जाता है। इसी तरह से अपने को बने रहना है। अच्छा, बिगिनर क्या करे इस टाइम? बिगिनर को क्या करना है? अगर आप बिगिनर हो, अगर आप नए हो शेयर मार्केट में और ऐसा भी चालू करना चाहते हो, अगर ऐसा भी से शुरुआत और हर महीने थोड़ा निवेश और लॉन्ग टर्म सोर्सों को अच्छे म्यूचुअल फंड सुनो, पैनिक मत करो। याद रखो, इन्वेस्टमेंट में पैनिक बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है। धैर्य रखना चाहिए आपको, संघर्ष धीरे धीरे होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, लास्ट में आपको आज आपने समझा कि म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, लेकिन सही जानकारी लंबे समय के लिए निवेश से अच्छा फायदा भी मिल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और बताओ अगली वीडियो किस टॉपिक पे बताइए। जिस तरह मैंने इस अलग टॉपिक बता रहा हूँ, ये मेरे को कमेंट आते हैं तभी उस टॉपिक पे बात करता हूँ। जैसे इस टॉपिक आप बताओगे उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। म्यूचुअल फंड में पैसा डूब सकता है क्या? इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़ा सवाल समझने वाले हैं। क्या म्यूचुअल फंड में पैसा डूब सकता है? इस मन में सवाल कई लोगों के आता है। तो बहुत लोग निवेश शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि कहीं उनका पैसा खत्म ना हो जाए। तो आज की वीडियो में आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड में कितना सुरक्षित है, पैसा कितना करता है, क्या पूरा पैसा डूब सकता है और बिगिनर लोग को क्या करना चाहिए। वीडियो पूरा जरूर देखना, टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आसानी भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, पहले समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग को पैसा एक जगह जमा होता है, फिर फंड मैनेजर उस पैसे का अलग अलग कंपनियों में निवेश करते हैं। मतलब आपका पैसा सिर्फ एक कंपनी में नहीं जाता है, कई जगह लगाया जाता है स्टेप बाय स्टेप। इसी वजह से रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, एक पर डिपेंड नहीं रहते हैं, अलग अलग कंपनियों में रखता है। तो क्या पैसा डूब सकता है? आपको में डाउट सवाल आता होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हाँ दोस्तों, अगर म्यूचुअल फंड में पैसा ऊपर नीचे होता है, अगर मार्केट गिरता है तो आपके निवेश की वैल्यू भी कुछ समय के लिए कम हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, क्योंकि मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं चलता रहता। कभी कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। जैसे अभी माहौल है, देख लीजिए ट्रम्प और विदेशों में कैसा हो रहा है, तो पूरा पैसा खत्म हो सकता है क्या? ये भी आपके में सवाल होता है। तो सामान्य तौर पर म्यूचुअल फंड में पूरा पैसा खत्म नहीं, बहुत मुश्किल माना जाता है, क्योंकि फंड बहुत
मतलब मैनेजर पैसा अलग अलग की कंपनियों में लगाते हैं। अगर एक कंपनी नीचे जाती है तो दूसरी कंपनी संभाल सकती है, मतलब मैनेजर किस पे देते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, ठीक है। इसी को हम डिवर्सिफाई कहते हैं, मतलब टुकड़ों में पैसा डालते हैं कंपनी अलग अलग शेयरों में, ठीक है, ताकि एक डूब जाए दूसरा संभाल लेती है। तो लोग नुकसान कब करते हैं? अक्सर लोग नुकसान तब करते हैं जब डर कर मार्केट गिरने पर पैसा निकाल लेते हैं, बिना जानकारी के निवेश करते हैं, शॉर्ट टर्म में जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, ये लोगों की गलती है। लेकिन जो लोग लंबे समय तक निवेश करते हैं उन्हें कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है, मतलब ब्याज पर ब्याज, प्रॉफिट पे भी ब्याज मिलना चालू हो जाता है। इसी तरह से अपने को बने रहना है। अगर बिगिनर क्या करें इस टाइम, बिगिनर को क्या करना है? अगर आप बिगिनर हो, अगर आप नए हो शेयर मार्केट में और ऐसा भी चालू करना चाहते हो, अगर ऐसा भी से शुरुआत और हर महीने थोड़ा निवेश और लॉन्ग टर्म सोर्स को अच्छे म्यूचुअल फंड सुनो, पैनिक मत करो। याद रखो, इन्वेस्टमेंट में पैनिक बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है। धैर्य रखना चाहिए आपको, संघर्ष धीरे धीरे होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट में आपको दोस्तों आज आपने समझा कि म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, लेकिन सही जानकारी लंबे समय के लिए निवेश से अच्छा फ़ायदा भी मिल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और बताओ अगली वीडियो किस टॉपिक पे बताइए। जिस तरह मैंने इस अलग टॉपिक बता रहा हूँ, ये मेरे को कमेंट आते हैं तभी उस टॉपिक पे बात करता हूँ। जैसे इस टॉपिक आप बताओगे उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँगा और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें दोस्तों।